प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत में सरकार देश तथा जनता के हितों की रक्षा करेगी। जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना उचित नहीं है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश की सभी व्यापार वार्ताएं भारत पहले के दृष्टिकोण के साथ अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और विकसित भारत 2047 का मार्ग सुनिश्चित कर रही है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने पत्रकारों से कहा कि हमने पहले भी कई बार कहा है कि हम बंदूक की नोक पर बात नहीं करते हैं। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। समयबद्ध तरीके से काम करना अच्छा है, लेकिन जब बात देश हित और जनहित की हो तो किसी भी तरह की जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। दोनों देशों ने इस वर्ष शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। इस समझौते का मकसद है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। भारत यूरोपीय संघ यानी कि EU व्यापार समझौते पर गोयल ने आगे कहा कि व्यापार वार्ता तब आगे बढ़ती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की चिंताओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। मंत्री जी आगे कहते हैं कि यूरोपीय संघ में व्यवसायों को गैर शुल्क बाधाओं के कारण कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बीच इटली व भारत व्यापार मंच पर भी मंत्री जी आगे कहते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्रता से पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिससे दोनों पक्षों को आर्थिक संबंधों को गहरा करने में मदद मिलेगी। वहीं भारत और इटली के बीच निर्बाध व्यापार के ऊपर मंत्री जी आगे कहते हैं कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप गलियारा यानी कि IMEC भारत और इटली को एक दूसरे के और करीब आने का अवसर प्रदान करता है। भारत और इटली के बीच निर्बाध व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। दोनों पक्षों में निवेश को प्रोत्साहित करने, उद्योग जगत को बिना किसी बाधा के एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें 15 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर से बढ़ने की जबरदस्त क्षमता है। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही इस तरह की खबरों के अपडेट रहने के लिए आप सनमार्ग के साथ जुड़े रहें।